हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीचर्स टीयर 4 का सेट नंबर 18वां देखने जा रहा है। 17 सेट दोस्तों इसको ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए दोस्तों देखिए और अपने एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों यदि बीपीएससी टीचर, बिहार डीएलएड, बिहार जीपीका, बीएसएससी इंटर, बीएसएससी सीजीएल, ठीक है, तो अब 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए अब अपना आज का कारवा स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सेट नंबर 18वां है और ये सेट जो है, ये सेट देखिए यहाँ पे लिखा है 14/12/2023 को ये हुआ था। ये PYQ है, ठीक है, PYQ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट होने वाला है। तो दोस्तों इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं, समझ के अपना बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी, ठीक है। आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन ई, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है, नॉन ऑफ द। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आई वेंट टू बिल्ट, आई वांट टू बिल्ट डैश वेरी बिग हाउस, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन, याद रखिएगा ऑप्शन सी, बारडोबे, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन पी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इन अ जू डैश लाइफ इन केजेस, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डॉटर, तो इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ई, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है माई सिबलिंग्स आर मैनी, याद रखिएगा ऑप्शन बी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। और समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, सम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, अथा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, प्यारा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, दंदु, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जन्मांध शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 5, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में कहा गया अतिव का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, अति प्लस ईव, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, यन संधि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, मन प्लस रंजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विराम चिन्ह को कहते हैं, तो विराम चिन्ह को कहते हैं तो क्या कहते हैं, देखिए
ऑप्शन बी अर्ध विराम। इस चिन्ह को पूछ रहा है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शिष्टाचार, ठीक है। उसके बाद व्यास शब्द का विलोम है, तो व्यास शब्द का विलोम क्या है, याद रखिए समास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तुर्की अमरूद, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला है मगही भाषा किस उपभाषा में बोली है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिहारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है, इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो याद रखिए ऑप्शन सी विराम चिन्ह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग सही नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए अभिधा अभिधा अभिधा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो कौन है, क्या देखिए ऑप्शन बी आनंद वर्धन, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुछ सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ कला का उदय जीवन से, ब कला का जीवन को योग बनाकर सबसे ऊंचा उठाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अ और ब दोनों सही हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क बी के बीच में सही नीचे विकल्प को चयन कीजिए। देखिए स्थापना अ राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, ठीक है। ब परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अ सही है और ब गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज है और जनरल स्टडीज में देखिए दोस्तों यहाँ पे मैथ है, ठीक है। तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी बात हम लोग मैथ को छोड़ करके और बाकी बात जो भी है जीके जीएस करेंट इंग्लिश हिंदी ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मैथ को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी बात को हम लोग आराम से करेंगे और समझ समझ के करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से है, यहाँ से फिर हो गया स्टार्ट। देखिए यहाँ से धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कोक, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन बी बैगनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो किसके प्रतिरोध समानुपाती, ऑप्शन सी उसकी लंबाई के, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उसके कैलोरी मान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खाने के डिब्बे पर जस्ता की वजह टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितना होती है, तो यह देखिए ऑप्शन ए 1 जोड़ा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव कान का श्रवण प्रयास है तो कितना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसी में उच्चतम ऊर्जा होती है तो किसी में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन ए नीली प्रकाश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है तो कितना होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है तो क्या कहलाती है, ऑप्शन सी क्रमाकुंचन। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पोन्स मेडुला सेरिबेलम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नाबार्ड के अध्यक्ष है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी साजी के बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ONGC की अध्यक्ष है तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इटली की प्रधानमंत्री है तो इटली की प्रधानमंत्री है ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है तो कितनी है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 3167। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2022 की घटना बिपोरजॉय था तो बिपोरजॉय क्या था, तो ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है तो क्या है, तो ऑप्शन ए PM पोषण योजना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है तो कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है तो कौन है स्टेट आइकॉन, तो ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है तो कितना है, तो ऑप्शन ए 7,000 करोड़ 70,000 करोड़ 1 2 3 4 70,000 करोड़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है तो क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन बी श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी को। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है तो कौन सा आता है, याद रखिए ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है तो कौन सा आता है, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है 10 मई 2023 को, ठीक है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है तो कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूर्य है एक, तो सूर्य क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए पीला तारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची रेखाएं अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, तो ऑप्शन ए
179, ठीक है, 179। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो कितना है, याद रखिए ऑप्शन सी 30 मीटर, ठीक है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो क्या है, याद रखिए ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो क्या कहलाता है, याद रखिए ऑप्शन बी एक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी बेगूसराय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो किससे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, याद रखिएगा ऑप्शन ए पोडू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए बलूचिस्तान की में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए किजसी, ठीक है। उसके बाद बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भागलपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस संस्थान से संबंधित थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जगदीशपुर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया, तो याद रखिए ऑप्शन बी मैडम भिखाजी कामा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अल हिलाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1940 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो याद रखिए ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, तो याद रखिए ऑप्शन सी 1927, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखिए ऑप्शन सी शोक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी, याद रखिएगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट
ये अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है कट करके यहाँ आ गया है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, तो क्योंकि याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे बोला गया सूची 1 सूची 2 से सुलेमित या सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रावधान भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किया गया कि कार की न्याय और मनोवचित दशाएं। तो याद रखिए अनुच्छेद 42 2। ठीक है, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तो ये क्या है, तो इसका जो अनुच्छेद 43। ठीक है, समान सिविल प्रक्रिया, ये क्या है, तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 44। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, याद रखिए अनुच्छेद 49। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2143। 2143 जिस ऑप्शन में होगा वही अपना आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन वन में 2143 और यही अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है देखिए कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। याद रखिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, दूरदर्शन ध्येय वाक्य ऑप्शन बी, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, याद रखिए ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी, एकात्मक मानववाद के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किसने दिया, तो याद रखिए ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू किया गया, तो याद रखिए ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2021 को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, याद रखिए ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन ए, अवसाद सैल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, याद रखिए ऑप्शन बी, नदी घाटियों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया कि एक सींग युक्त गेंडा गृह राज्य है, तो कौन सा आता है, ऑप्शन सी, असम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो किससे, तो याद रखिए ऑप्शन सी, पटसन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण है, तो कौन सा है, तो याद है ऑप्शन बी, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी क्षरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया काले फेफड़े का रोग संबंधित है, तो किससे, तो ऑप्शन बी, कोयला खनिजों से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया तेल स्लीक क्या है, तेल स्लीक क्या है, तो ऑप्शन सी, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विशालकाय पांडा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक है। तो याद रखिए ऑप्शन बी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है तो कब? तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया साबुन और डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी सीसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है। याद रखिए ऑप्शन बी ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए पहले तो हो जाएगा अपराध। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पुलिस, उसके बाद हो जाएगा न्याय, उसके बाद हो जाएगा निर्णय, उसके बाद हो जाएगा दंड। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये तो है, यह दोस्तों रीजनिंग का है और रीजनिंग जो है कि हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, रीजनिंग छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है 139 नंबर में 139 में कहा गया जिस प्रकार कांच का संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से कागज संबंधित है। तो कागज किससे संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कागज लकड़ी से संबंधित होना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं है तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सब तो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, और रीजनिंग छोड़ देंगे, ये भी रीजनिंग है तो रीजनिंग हम लोग छोड़ देंगे। रीजनिंग को छोड़ करके बाकी सारे जो है ठीक है ना वो हम लोग कर लेंगे और करके और ऐसे नहीं बल्कि आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है, और जो भी हमने किया बिल्कुल समझ के किया, आराम से किया, कोई भी ये नहीं वो नहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये 148 नंबर पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप एक प्रबंधक के रूप में आप तो क्या करेंगे? क्या देखिएगा ऑप्शन ए उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अभी रीजनिंग है। ठीक है, और तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने बिल्कुल आराम से और समझ के सेट नंबर 18 को कंप्लीट किया। ठीक है, ये BPSC टीचर का सेट है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, यहाँ 71वीं BPSC टीचर, बिहार DLED, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर, BSSC सीजल, BSSC इंटर लेवल, बहुत सारे सेट का भरमार लगाया जा रहा है। तो इस चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।